गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमने पिछली क्लास में सर्वनाम पढ़े थे। तो सर्वनाम की परिभाषा देखी थी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम बताए थे मैं, तुम, मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, हम, कोई, कुछ, जो भी है आदि, है ना। सर्वनाम के भेद बताए थे 6: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुष ने निश्चय करके अनिश्चय किया, निज से संबंध बनाकर प्रश्न किया। आगे हमने इनके पूरे डिटेल में पढ़े थे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। अब निश्चयवाचक में क्या है? यह और वह। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ। कोई मनुष्यों के लिए और कुछ वस्तुओं के लिए। ऐसे ही प्रश्नवाचक में देखिए, कौन और क्या। बाहर जाकर देखो कौन है, तो कौन मनुष्यों के लिए और क्या वस्तुओं के लिए। आगे हमने संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंध रखती है। 2 उपवाक्यों में जो संबंध बनाते हैं, बीच में कॉमा लगा होता है, 2 सेंटेंसों को एक के ऊपर दूसरे को आश्रित होना है। ऐसे ही निजवाचक में स्वयं के लिए या खुद के लिए, अपने आप के लिए जिनसे सेंटेंस बनते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम की रूपावली। आगे हम इसका आगे का भाग पढ़ेंगे, सर्वनाम की रूपावली, कैसे सर्वनाम किस किस से कैसे बनते हैं। सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं। विकारी यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न होता है, वो परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी शब्द होते हैं जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारण, कारक, इनसे कोई परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा मतलब कारक और ये संज्ञा सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं जिनमें वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। अविकारी कौन से होते हैं? जिनमें वचन और कारक लिंग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चाहे उसमें वचन एक वचन है, चाहे बहुवचन है, कारक कोई सा भी हो, लिंग कोई सा भी हो, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सर्वनाम में परिवर्तन होता है। कर्ता कारक में ये मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। अन्य कारकीय रूपों में इनके साथ परसर्ग जुड़ते हैं। जो कारकीय शब्द होते हैं उनके साथ इनके रूप भी जुड़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ सारणी देखिए इनकी। पुरुषवाचक सर्वनाम, अब देखो इसमें एक वचन और बहुवचन में इनका परिवर्तन किस तरह से होता है। जैसे मैं एक वचन और मैं का बहुवचन देखेंगे तो हम, मैं और हम। तू, तुम और आप, ये दूसरे के लिए हो गए। आप भी जैसे सम्मानीय सूचक शब्द हो गया, और तू और तुम भी, ये तीनों एक ही उसमें आएंगे। वह का बहुवचन हो जाएगा वे। तो यहाँ देखिए, मैं से, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरे, मेरी, मेरे लिए, मुझ में, मुझ पर, मेरे द्वारा। इस तरह से ये मैं से सेंटेंस बनेंगे, वो इस तरह से होंगे। ऐसे ही तू से, तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, वह, उसने, उसे, उसको, उससे, वह से, इस तरह के शब्द बनेंगे उसके द्वारा। ठीक है। हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे द्वारा। आपसे देखिए, आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा। वैसे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा। इस तरह से बच्चों यहाँ सर्वनाम की रूपावली दी गई है। पुरुषवाचक सर्वनाम में इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। एक वचन में इस तरह से बनेंगे और बहुवचन में मैं का हम, तू, तुम, आप और वह, वे। अब देखिए बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय में आपको बताया था कि यह, ये, वह, वे, यह एक वचन में, ये बहुवचन, वह और वे एक वचन और बहुवचन। यह में देखिए, इसने, इसे, इसको, इससे, इसका, इसके द्वारा। और ये में इन्होंने, इन्हें, इनको, इनके द्वारा। वह, इसके रूप दिए जा चुके हैं,
इधर वाली क्लास में जब मतलब देखा था हमने, यह वह से ऐसे ही ये वाले, और ये से वे से इसके रूप भी दिए जा चुके हैं। वह का तो उसने उसे उसके द्वारा, और वे का उन्होंने उन्हें उनके द्वारा। इस तरह से ये निश्चयवाचक में दिए गए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई और कुछ, है ना। तो यहाँ अनिश्चयवाचक में किसी ने, किसी को, किसी से, किसी का, किसी के और किसी के द्वारा, ये तो एक वचन में हो जाएगा। और दूसरे में देखिए, किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं का और किन्हीं के द्वारा, बहुवचन में। किसी से किसी को और किन्हीं से किन्हीं को तो अपने आप ही समझ में आ रहा है कि एक वचन और बहुवचन में परिवर्तित हो रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और कौन, यहाँ भी वही एक वचन और बहुवचन। किसने, किसे, किसको, किससे। किन्होंने, किन्हें, किनको, किससे। ऐसे ही संबंधवाचक सर्वनाम देखिए, जो, और ऐसे ही इसमें आ जाएगा बहुवचन का, जिसने, जिसे, जिसको, जिसके द्वारा। जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनका, जिनके द्वारा। तो इस तरह से बच्चों हमें यहाँ एक वचन और बहुवचन से शब्द बनाने हैं। तो वो आपने देखे हैं कि किस तरह से ये चेंज होते हैं, किसी और किन्हीं, किसने, किन्होंने, जिसने, जिन्होंने। इस तरह से यहाँ एक वचन से बहुवचन में ये परिवर्तित हो रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। आगे हम इसमें देखेंगे कि हम सर्वनाम में क्या कुछ सीख पाए हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं, उनमें वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वनाम के कार्य के रूप अलग अलग होते हैं, इनके साथ परसर्ग जुड़ते हैं, जैसा कि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। अब जैसे मान लो इसके क्वेश्चंस बनाते हैं, इसका जो हम नोट्स बनाते हैं उसमें इनका भेदभाव करेंगे कि किस तरह से क्या अंतर है इनमें। तो निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, सर्वनाम शब्दों में किस किसके अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे मान लो यहाँ शुद्ध अशुद्ध हैं तो अशुद्धियों को छांटिए। मेरे को घर जाना है तो मेरे को यानी कि यहाँ ये अशुद्ध है, मुझे घर जाना है। कोई को बुलाओ तो कोई को बुलाओ गलत हो गया है, किसी को बुलाओ। इस तरह से यहाँ इसमें अशुद्धियाँ हैं सर्वनाम संबंधी, तो यहाँ हम उनको चेंज करेंगे। सर्वनाम जैसे मेरे, कोई, उसने, तुम, यह। अब देखिए थर्ड वाले में, उसने बहुत काम करना है तो उसने नहीं आएगा, उसे बहुत काम करना है। तुम तुम्हारी बात करो, तुम, तो आप मतलब जैसे इसमें हो जाएगा तुम अपनी बात करो। यह कौन की किताब है, यह किसकी किताब है। तो यहाँ इनमें ये वाले चेंजेज आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ थी, उनको हमने यहाँ दूर किया है। अब जैसे देखिए सर्वनाम में इन कारकीय रूपों में परिवर्तन होता है। जिसके, तो जिसके से हमें सेंटेंस बनाना है। स्वयं से हमें यहाँ सेंटेंस बनाना है कि मैंने अपना कार्य स्वयं किया, जो भी है। उनके द्वारा तो उनके द्वारा, उनको, मैंने। इस तरह से आपको यहाँ इसके सेंटेंस बनाने हैं और आप दोबारा इसको अच्छे से देख के सर्वनाम लगाकर इनको पूरा कीजिए। उसने उत्तर दिया और ही मैं अपना काम डैश करता हूँ। चाय में डैश गिर गया है, आपने सुमित को बुलाया था दरवाजे पर। तो इस तरह से आपको यहाँ जब आपने ये सर्वनाम पढ़े हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप इनको अच्छे से फिल कर पाओगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। आप इनके अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक यू।